हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, ऐना पायन से कहती है दो नहीं तीन, और वह ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसे जाते हुए देखकर पायन एकदम से कहता है, जहाँ तक मुझे पता है पायन की लाइफ में दो लड़की हैं, एक तो पाको, दूसरी नैन, ये तीसरी लड़की कौन है। तभी ये सब देखकर मूवी अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, अब समझ में आया पायन, तुम सिंगल क्यों हो। और वह ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। मूवी के चले जाने के बाद पायन को एकदम से कुछ समझ में आ जाता है, जिसे देखकर वह एकदम से चौंक जाता है। अब आगे तभी पायन कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। पहले पाको, फिर नैन, अब ऐना भी पायन के हैरम में शामिल हो गई, और एक मैं हूँ जो अब तक कुंवारा बैठा हूँ, मेरा क्या होगा। और वह ये सब कहकर रोने लगता है कि तभी वह देखता है प्रिंसिपल और ऐना के फादर बड़ी सी कैप लगाकर किसी का पीछा कर रहे हैं। और ये सब देखकर वह उनका पीछा करने लगता है कि ये दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। कि तभी उसकी साइड से उसको पाको और ऐना नजर आती हैं, जिसने भी अपना अपना वेश बदल रखा था। जिसे देखकर पायन उन दोनों को पहचान लेता है। तभी वह देखता है वह सभी के सभी नैन और पायन का पीछा कर रहे हैं। और इसे देखकर पायन भी उन सभी का पीछा करने लगता है। और ऐसे ही कुछ समय बाद परवीन और नैन एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर नैन परवीन से कहती है कि परवीन, मैं अभी कुछ देर के लिए वॉशरूम जा रही हूँ, तुम तब तक अपना ख्याल रखना। और वह ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद परवीन वहाँ पर अकेला बैठा रह जाता है। दूसरी तरफ नैन को दिखाया जाता है। नैन अपनी बैच से पाको से कहती है कि आगे मुझे क्या करना है। तभी इसे देखकर पाको कहती है, मैंने तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझाया था, फिर भी तुम भूल गई। अब सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि तुम परवीन को खुद ही चॉइस करने दो कि क्या उसे पसंद है। तो ऐसा देखकर नैन कहती है, ठीक है, जैसा आप कहें दीदी। और ऐसा बोलकर वह कॉल कट कर देती है। तभी ऐसा देखकर पाओ कहती है, मैं इसे कितनी भी समझाने की कोशिश कर लूं, लेकिन ये समझती ही नहीं है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वह उसे रेस्टोरेंट में वेटर के पास आ जाती है, जो खाना परवीन के लिए लाने वाला था। वह उससे कहती है कि तुम परवीन को ये डिश ऑर्डर करना, और उसके सामने जो लड़की बैठी है उसके बारे में कहना कि ये सब आपने ऑर्डर किया है। तभी ऐसा देखकर वेटर कहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए अलग चार्ज लगेगा। तो ऐसा देखकर पाको अपनी जेब से कुछ पैसे निकालती है और वेटर के हाथ पर रख देती है, जिसे देखकर वेटर खुश हो जाता है। उसके बाद वेटर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद पाको एकदम से कहती है कि क्या दिन आ गया मेरा, मैंने ये सब कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि खुद मैं परवीन के लिए एक लड़की ढूंढूंगी और उसे खाने की टिप्स के भी पैसे खुद मैं दूंगी। शायद ये सब मेरे पिछले जन्म के कर्मों की सजा है जो मुझे इस जन्म में मिल रही है। उसके बाद नैन को दिखाया जाता है, जो अपनी टेल पर वापस आ जाती है। जिसे देखकर परवीन कहता है कि नैन, तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। तो
ऐसा देखकर नैन कहती है, कुछ नहीं, बाथरूम के बाहर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, इसलिए मुझे आने में इतनी देर लग गई। तो ऐसा देखकर पवन कहता है, ये तो एक वीआईपी रेस्टोरेंट है, इसमें इतनी भीड़ नहीं होती। तो ऐसा देखकर नैन हिचकिचाने लगती है और वह बात को टालते हुए कहती है, चलो इस बारे में छोड़ो, पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने की डिश चूज की हैं, तुम्हें ये पसंद आएंगी। तो ऐसा देखकर पवन कहता है, ठीक है, तुम भी अपनी पसंद से कुछ भी मंगा सकती हो, मैं तो सब खा लूँगा। तभी अचानक से उसकी टेल पर वेटर आ जाता है, जो उसकी सारी पसंद की चीज़ें लेकर आ जाता है, जो पवन को पहले से पसंद थी, जिसे देखकर पवन एकदम से हैरान हो जाता है। तभी पवन कहता है, ये सारी चीज़ें तो मेरी मनपसंद हैं, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तो ऐसा देखकर वेटर कहता है, ये सब मैम ने हमको पहले से ही ऑर्डर किया था। तो ऐसा देखकर नैन भी शॉक हो जाती है। तभी ऐसा देखकर पवन कहता है, तो इसका मतलब तुम्हें मेरी मनपसंद चीज़ें खाने में पसंद है? तो ऐसा देखकर नैन हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये सब तो मैंने तुम्हारे बारे में पाको से पूछा था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो ऐसा देखकर परवीन अपने मन में कहता है, नैन दूसरी लड़कियों से काफ़ी अलग है, वह और लड़कियों की तरह झूठ नहीं बोलती, अगर वो चाहती तो मुझसे झूठ बोल सकती थी, लेकिन इसने मुझसे झूठ नहीं बोला, इसने मुझसे सच कहा। तभी ऐसा देखकर परवीन कहता है कि नैन तुम काफ़ी अच्छी हो। तो ऐसा देखकर नैन चौंक जाती है और परवीन से कहती है, कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी परवीन कहता है, तुम्हें मेरे सामने नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जैसे भी हो, मुझे तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी पसंद है। तो ऐसा सुनकर नैन ब्रश करने लगती है। उसके बाद वे दोनों के दोनों अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। फिर नैन परवीन को घुमाने के लिए काफ़ी जगह पर ले जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वह आखिर उसे कहाँ पर ले जाए। कि तभी परवीन कहता है, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो क्या मैं चूज कर सकता हूँ? तो ऐसा सुनकर नैन चौंक जाती है। तभी परवीन कहता है, अब मैं कहता हूँ तो वैसा करो, और ऐसा बोलकर वह नैन को काफ़ी जगह पर घुमाने लगता है, जहाँ पर लास्ट में वे एक सुंदर से बीच पर समुद्र का नज़ारा देख रहे होते हैं। और ऐसा देखकर नैन खुश हो जाती है। वह कहती है कि परवीन, आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी जगह पर घूमने के लिए नहीं आई। तो ऐसा देखकर परवीन कहता है, क्या? लेकिन तुम्हारे स्कूल में तो तुम्हारे पिता प्रिंसिपल हैं, फिर तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तो ऐसा देखकर नैन कहती है, एक्चुअली मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, और मैंने पहली बार लाइफ में इतना एंजॉय किया है। मुझे दूसरे लोगों से बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसा देखकर परवीन कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें मेरे साथ लोगों से बात करना और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है वह सब तुम सीख जाओगी। तो ऐसा देखकर नैन कहती है कि परवीन, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो? तो ऐसा सुनकर परवीन कहता है, अरे नहीं, ये तो सब ऐसे ही हो जाता है, ये तो मेरा स्टाइल है। तो ऐसा सुनकर नैन कहती है, तो अब समझ में आया कि सुमेरे तुम्हें इतना प्यार क्यों करती है। तो ऐसा देखकर परवीन चौंक जाता है। परवीन कहता है, क्या पाको ने तुम्हें सब कुछ बता दिया?
तो इसे देखकर नैन कहती है, हाँ उसने मुझे सब बताया और उसने ये भी कहा कि अगर वह सबसे ज़्यादा नफरत करती है तो वह मिचिको है। और इसे बोलकर वह उदास हो जाती है। तभी इसे देखकर करण कहता है, हाँ मुझे भी पता है, मुझे भी वह लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला उसके बारे में कि वह मेरा यूज करती थी। अगर मेरे पास परमानेंट की पावर नहीं होती तो वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करती। उसे मेरे अंदर सिर्फ बुराई नज़र आती थी और दूसरी तरफ सुमेरे थी, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। उसके बाद भी वह मुझसे प्यार करती है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसा सुनकर नैन कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारे दिल में बाघों की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे जितना हो सके उतना प्यार करो, मैं उसी में ही खुश रहूँगी। तो ऐसा देखकर परवीन नैन को गले लगा लेता है और नैन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की। और ऐसा सुनकर नैन भी खुश हो जाती है। और तभी पीछे से पाको और बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी ऐना के फादर कहते हैं प्रिंसिपल से, देखा तुम्हारी बेटी का तो काम बन गया और बारी है मेरी बेटी की। तो इसे सुनकर प्रिंसिपल कहता है, हाँ मुझे भी खुशी है कि मुझे एक परवीन जैसा दामाद मिल गया जो काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम है। तुम्हें पता है शादी से पहले नैन की माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, लड़कियाँ तो मुझ पर जान नचवार करती थी। तो इसे देखकर ऐना के फादर कहते हैं, तुम झूठे कहीं के, मुझसे झूठे तो बोलो, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है। तुमने मेरी बहन को झूठ बोलकर फंसाया था। और बात रही तुम्हारे हैंडसम की, तुम किसी भी एंगल से हैंडसम नहीं दिखते थे। वो तो मेरी बहन ही थी जो ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, जिसकी पहले से ही काफ़ी सारी वाइफ हों। तुम सिर्फ लकी थे जिसे मेरी बहन ने चूज़ किया था। तो ऐसा बोलकर नैन के फादर कहते हैं, अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं। तो इसे देखकर ऐना के फादर कहते हैं, अब तुम मेरे सामने इस तरह का झूठा दिखावा मत करो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि एक बार मेरी बेटी का काम बन जाए तो उसके बाद तुम मेरी बेटी की मदद करोगे, क्योंकि मेरी बेटी भी उसे लाइक करती है। तो ऐसा देखकर नैन के फादर कहते हैं, अच्छा मैंने ऐसा कुछ कहा था, मुझे ठीक से याद नहीं। तो ये सब देखकर ऐना के फादर को गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहते हैं, झूठे कहीं के, जब तुम्हारा काम बन गया तो मुझे झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की थी पवन के साथ, ताकि वे दोनों के दोनों एक साथ करीब आ जाएं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कर पाता, ऐना किडनैप हो गई और मेरा सारा का सारा प्लान बिगड़ गया। तो इसे देखकर नैन के फादर कहते हैं, मेरा तो वैसे भी काम बन गया, मुझे तो तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। तभी ऐना के फादर कहते हैं, लेकिन मेरी बेटी का क्या, मेरी बेटी उस पवन के प्यार में पागल हो गई है और उस लड़की को कौन मनाएगा। तुमने मुझसे कहा था कि वो लड़की मान जाएगी, लेकिन उसका व्यवहार ऐना के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ इस सब की क्या वजह है। वह लड़की ऐना को इतना नापसंद क्यों करती है। तभी इसे देखकर नैन के फादर कहते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कि तभी पीछे से पायन आ जाता है जो एकदम से कहता है, मुझे इसके बारे में पता है। तभी ये सब देखकर वे दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। तभी पायन कहता है, मैं यहाँ पर आप लोगों का पीछा कर रहा था और मुझे पता चला आप दोनों के दोनों नैन और पायन का पीछा कर रहे हैं। तो ये सब देखकर वे दोनों के दोनों घबराने लगते हैं। कि तभी पायन कहता है,
आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ आप ही नहीं है जो उन दोनों पर नजर रख रहे हैं, यहाँ पर कोई और भी है। यह सब बोलकर वह झाड़ी उठा देता है, जहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि वहाँ पर ऐना छुपी हुई है, जिसे देखकर वे दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी ऐना के फादर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इसे सुनकर ऐना कहती है, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही घूमने के लिए आई थी, लेकिन आप बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसे सुनकर ऐना के फादर कहते हैं, मैं भी यहाँ पर घूमने के लिए आया था। तभी ऐसा देखकर पायल कहता है, ये बाप बेटी कितने बड़े झूठे हैं। अब सब कुछ सामने पता चल गया है, फिर भी सामने से झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ। तभी पायल कहता है, और ये सब छोड़िए, आपको भी पता है कि आप ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और है ना, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम भी पायल को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हारे लिए पायल को पसंद कराना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाको तुमसे नफरत करती है, और शायद तुम्हें इसके बारे में पता चल ही गया होगा। तो ऐसा देखकर ऐना उदास हो जाती है। तभी प्रिंसिपल और ऐना के फादर उसके पास आते हैं। ऐना के फादर ऐना के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे बताओ क्या बात है, जो लड़की नैन के लिए मान सकती है तो वह तुमसे इतना हेट क्यों करती है। तो ये सब देखकर ऐना उन्हें सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर ऐना के फादर को गुस्सा आता है। वह उस समय कहते हैं, आखिर ऐसी लड़की की हिम्मत कैसी हुई, और उस लड़की की शक्ल मेरी बेटी से मिलती है, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती। वो लड़की अलग है और मेरी बेटी तो सोना है, सोना नहीं वो तो हीरा है, हीरा। और उस लड़की की शक्ल भले ही मेरी बेटी से मिलती है, लेकिन मेरी बेटी सबसे अलग है, मैं खुद उससे बात करूँगा। तो ऐसा देखकर ऐना अपने पिता से कहती है कि आप रहने दीजिए डैड, ये परेशानी मेरी है। मैं अगर पायल को पसंद करती हूँ तो मैं खुद ही उससे बात करूँगी। मैं उसे बताऊँगी कि मैं पायल से बहुत प्यार करती हूँ, भले ही उसके पास पावर हो या ना हो। मैंने उससे प्यार किया है। मैं जब उससे पहली बार मिली थी तो उसका व्यवहार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वह बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग है। वह हालांकि काफ़ी सारी गड़बड़ करता है, लेकिन इसके बावजूद वह दिल का काफ़ी अच्छा है। वह लोगों की परवाह करता है और मुझे ये सब पसंद है। तो इसे सुनकर ऐना के फादर कहते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी परेशानी है तो तुम खुद ही पाको से बात कर लेना। तभी ऐसा देखकर ऐना कहती है, मैं कोशिश करूँगी पाको को समझाने की। तभी पीछे से आवाज़ आती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी ऐसा सुनकर जब ऐना पीछे देखती है तो वहाँ पर पाको खड़ी हुई होती है। पाको कहती है, मैंने सब कुछ सुन लिया। तो ऐसा सुनकर ऐना कहती है कि पाको तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं पायल से सच में प्यार करती हूँ। तो ऐसा सुनकर पाको उसे बीच में रोक देती है और उसे कहती है, मुझे तुम समझाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि किसी से प्यार करने के बाद उसे दूर रहना कितना कठिन होता है। मुझे तुम्हारे रिलेशन से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि पवन जैसा भी रहे बस खुश रहे। और वह ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसे जाते देखकर ऐना खुश हो जाती है और वह पाको से इस सब के लिए थैंक्स कहती है। और इसी के साथ ये सीज़न 2 समाप्त होता है।